नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का फेमस म्यूज़ियम, जो कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट यानी कि चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। पिछले वीडियो में हमने देखा रानी पद्मिनी का महल और विजय स्तंभ। ये जो जगह है वो बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। तो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिकट काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं और म्यूज़ियम के अंदर भ्रमण कर सकते हैं। ये म्यूज़ियम के बाहर का नज़ारा है। बाहर से म्यूज़ियम ऐसे दिखता है। ये शानदार और बड़ा म्यूज़ियम है। तो चलो करते हैं गेट के अंदर से म्यूज़ियम में एंट्री। ये मेन गेट है, एंट्री गेट म्यूज़ियम का। चलो दोस्तों, हम म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं। म्यूज़ियम के अंदर आते ही हमको सबसे पहले वहाँ पर बड़ी बड़ी महाराणा और महाराजा की तस्वीरें दिखाई देती है। जो भी यहाँ राजा हुए उनकी तस्वीरें लगी हुई है। पहली तस्वीर है ये बप्पा रावल की है, मेवाड़ राज्य के संस्थापक बप्पा रावल। दूसरी तस्वीर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया। तीसरी तस्वीर राणा सांगा, जिसके 80 घाव थे। बीचों बीच गणपति जी विराजमान है। यह है उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। और ये है भोपाल सिंह जी। और ये पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, चित्तौड़गढ़ किले का नक्शा बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ किला पूरा 13 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एक पहाड़ी की टॉप पे बना हुआ है। उसका नक्शा बना हुआ है चित्तौड़गढ़ किले का, जो आप देख रहे हैं। ये पूरा फोर्ट का मॉडल बना हुआ है, जो व्हेल मछली के आकार का है। यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा और वहाँ के राजाओं का इतिहास दर्शाया गया है। भी मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ में जिन राजाओं ने शासन किया है उनका इतिहास दर्शाया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये जो मॉडल बना हुआ है, ये म्यूज़ियम का मॉडल बना हुआ है। ये 100 साल पहले का बिल्डिंग है। ये महाराणा फतेह सिंह जी ने बनाया था, जो रहते थे वो उदयपुर में थे। टाइम में वो गेस्ट हाउस के रूप में काम में लेते थे। तो
तो हम एंटर करने जा रहे हैं आर्मरी के अंदर, जो कि है अस्त्र शस्त्र दीर्घा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रह करके रखे हुए हैं। अभी ये दूसरे सेक्शन में बहुत ही खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। किसी के घोंप दिए जाए तो पूरी आंतें बाहर आ सकती है। अब ये अगले सेक्शन में आपको अलग अलग तरह के वेपन दिखाई देंगे। ये गदा है जो मल्टीपर्पस यूज के लिए काम आती थी। अभी ये जो है सीक्रेट वेपन, दिखने में ये सड़ी जैसे दिखते पर है ये तलवारें। इनके अंदर तलवारें हैं जो बहुत बारीक तलवारें हैं जो मुसीबत के अंदर काम आती थी। इसके बाद दूसरे सेक्शन में दिखाई देती है हमें कुछ तलवारें। यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो आपको अलग अलग तलवार, जो बीच वाली तलवार है वो है पट्टेदार तलवार, जो कि हाथ में पहनकर लड़ा जाता था। अब इस सेक्शन में आप देख रहे हैं, अब इस अगले सेक्शन में रखी हुई है काफ़ी सारी तलवारें और ढाल, जिसे सेफ्टी के लिए पीछे लगाया जाता था। अब इस सेक्शन में आप देख रहे हैं मगरमच्छ के खाल की बनी ढाल। अब इस सेक्शन में देख रहे हैं अलग अलग डिजाइन की तलवारें, शॉर्ट, नागफना और खांडा। इनका नाम इनके शेप के आकार पर रखा। ये है बारूददानी, जिसमें बारूद भर के रखा जाता था। बारूददानी, विभिन्न प्रकार के बारूदानियाँ। आगे चले तो हमें कई अलग अलग प्रकार के हथियारों का सेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आगे रखी हुई है पिस्तौलें वगैरह। अलग अलग तरह की अलग अलग साइज की पिस्तौलें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी रिवॉल्वरें। और यहाँ पर रखी हुई है बंदूकों की नाल, छोटी बड़ी बंदूकों की नाल। आगे चले तो हमें कई अलग अलग प्रकार के हथियार देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के अलग अलग हथियार देखने को मिलते हैं जो युद्ध के समय काम में आते थे। यहाँ आपको दिखाई देगी कई सारी कटारें और ढाल, जो सेफ्टी के लिए यूज की जाती थी। इस सेक्शन में देखते हैं तो हमें जगनौल, दाऊ और परशु नज़र आते हैं, जिनके अलग अलग साइज और शेप की वजह से नाम रखे जाते हैं। ये है एक बख्तर, जो मेटल का बना हुआ है और युद्ध के टाइम यूज किया जाता था। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक कवच जो लेदर का बना हुआ है, जिसे युद्ध के टाइम पे यूज किया जाता था। युद्ध में सेफ्टी के लिए इसका यूज किया जाता था, जिससे कि कट या घाव ना लगे, इसके लिए इसका यूज होता था। और ये है एक पूरी योद्धा की पोशाक, जो युद्ध के समय योद्धा पहना करता था, युद्ध में लगने वाले घाव से वो बच सके। पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक ये मेटल का कवच है, और ये बीच में और एक योद्धा की पोशाक पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है। योद्धा हाथ में भाला भी पकड़े हुए है। पूरा का पूरा कवच देख रहे हैं, ये मेटल की चैनों का बना हुआ कवच है। युद्ध में जब भी कोई तलवार से वार करे तो मेटल की चेन से, ये कवच से योद्धा बच जाए। यहाँ आगे रखे हुए हैं मेटल के कवच, जो युद्ध के टाइम पे यूज किए जाते थे। ये हेलमेट प्रोटेक्शन का काम करते थे योद्धा के।
अब ये है योद्धा के उसी ड्रेस का सिर पर धारण किया जाता था। अब हम आगे चले तो हमको कुछ स्टैचू नज़र आते हैं। अब यहाँ पर आपको चित्तौड़गढ़ किले का मॉडल नज़र आता है, जहाँ पर 7 दरवाजे बताए गए हैं। पहला गेट ये, दूसरा गेट ये, तीसरा गेट ये, चौथा गेट ये, 5वां गेट ये, ऐसे दरवाजे बताए गए हैं। और आगे के गेट यहाँ पर पेंटिंग के रूप में बताए गए हैं। और आगे पेंटिंग और पोस्टर के जरिए अलग अलग घटनाओं का विवरण दिया हुआ है। कैसे युद्ध हुआ था, कैसे जौहर हुआ था, सभी की जानकारी दी हुई है। हिस्ट्री, इतिहास आदि दिखाई देगा। आप चाहे तो डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये है म्यूजियम का अंदरूनी भाग। काफ़ी सुंदर सा है, अच्छी जगह है। आप कभी चित्तौड़गढ़ आए तो म्यूजियम ज़रूर आइएगा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टैचू लगे हुए हैं। और ये पुराने ज़माने की महादेव जी की मूर्ति। तो दोस्तों, ये था पूरे म्यूजियम का टूर। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ। महादेव जी रो माता चप्पल पहन मतिया।